Good morning, student. Welcome to the TSN School Ajmer. I am going to teach our हिंदी. बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और समझेंगे. इसका नाम है जब बोलो. यह एक कविता है. तो बच्चों, इस कविता में हमें यह समझाया गया है कि जब भी हम हमारे छोटे या हमसे बड़े से हम जब बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमें किस प्रकार बोलना चाहिए. उन्हें सम्मान दे के बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार रख के बोलना चाहिए. तो बच्चों, आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि हम सब खूब बोलते हैं, रोजाना बोलते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी का अपमान हो. बोलो सभी को सम्मान से. तो बच्चों, इस कविता में यही बताया गया है. आइए इस कविता को हम पूरा सारांश से पढ़ते हैं और समझते हैं. आप भी बच्चों इस कविता को ध्यान लगा के सुनिएगा और समझिएगा. आपकी पुस्तक में बच्चों दे रखे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, दो आपस में बात कर रहे हैं और हमें ये दर्शा रहे हैं कि हमें हमारे छोटे हो या हमसे बड़े हो या हमारे बराबर के हो, हमें उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए और किस तरह उनको सम्मान देना चाहिए. तो चलिए बच्चों, हम कविता प्रारंभ करते हैं. जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो. लगा बच्चों अच्छा? हमें जब भी बोलना चाहिए, हम मतलब रोज बोलते हैं, हम अपने घर पे बोलते हैं, हमारे विद्यालय बोलते हैं या हम कहीं बाहर बोलते हैं, तो हम किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए. जब बोलो तब हंस कर बोलो, यानी एक हमारे चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए कि हम जब बोल रहे हैं तो उसको भी खुशी महसूस हो और हमें भी ये खुशी से जब हम किसी से बात करते हैं तो वो हमें भी बहुत अच्छा लगे उससे बोलना. तो जब बोलो तब हंसकर बोलो, हंसकर बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए. बातों में मिश्री सी घोलो. जब हम बातें करते हैं तो बात करने के साथ साथ हमें अच्छे व्यवहार भी रखना चाहिए और इतना मीठा बोलना चाहिए, इतने प्यार से बोलना चाहिए कि अगले को हमारी बात समझ में आए और अगला हमारी बातों की तारीफ करे और हमें भी सम्मान दे. तो समझ आए बच्चों एक लाइन. इसके बाद अगली लाइन है, जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो. देखिए बच्चों, हमें शुरू से हमारे माता पिता ने, हमारे विद्यालय की टीचर ने हमें क्या सिखाया है कि कभी जब भी बोलो हमें क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल सच बोलना चाहिए. चाहे वो हमारी गलती हो तो भी हम एक बार सच बोलना चाहिए. कभी ना बातें रच बोलना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए. और कभी ना बातें रच रच बोलो का मतलब ये है बच्चों कि हम कुछ ज़्यादा ही अभावी हो जाते हैं कि किसी की बात भी करने लग जाते हैं या किसी के बारे में कुछ गलत बताने लग जाते हैं या कुछ ज़्यादा ही अपने आप के बारे में बातें बताने लग जाते हैं. तो ऐसी बातें ना करके बच्चों, जो हम हैं वही हमको सच बोलना चाहिए बच्चों. अगली लाइन है, जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो. देखिए बच्चों, जब बोलो तब झुक कर बोलो. झुकने का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि हम वैसे झुक रहे हैं. हमें झुकने का मतलब ये सिखाया जाता है बच्चों बड़ों को कि बड़ों के सामने हमें झुक कर पेश आना चाहिए, यानी मर्यादा में रहना चाहिए बच्चों हमें बड़ों के सामने, और सोच समझकर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं. हमारे मुंह से गलत शब्द भी बाहर आते हैं और सही शब्द भी बाहर आते हैं. तो बच्चों, गलत शब्द हमें प्रयोग में नहीं लाने हैं. जब भी बोलना है तब हमको सोच समझ के बोलना है. ऐसी बातें नहीं बोलना है कि किसी दूसरे को जब भी किसी को बोले उसको ठेस लगे या उसको दर्द पहुँचे या उसको बुरी लगे अपनी बात. तो ऐसी बातें कभी नहीं बोले. जब भी बोले हम हंसकर बोले, सोच समझकर बोले और आदर से बोले. अगर हमसे कोई छोटा है, हमसे कोई बड़ा है या कोई हमारी बराबर का है, तो उसको भी हम आदर सम्मान से बोले, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. इसके बाद अगली लाइन है बच्चों, हंसकर मन की गांठें खोलो. जब बोलो तब हंसकर बोलो, हंसकर मन की गांठें खोलो. देखिए बच्चों, कोई हमसे हमारा छोटा होता है या कोई हमारे बराबर का होता है या कोई हमसे बड़ा होता है, तो वो हमसे नाराज़ भी होता है. तो उसे मनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें उससे बात करने की भी लगती है. तो जब भी ऐसी हो बच्चों, जब भी ऐसी सिचुएशन आए
तो उस समय क्या वो करना है हमको, हंसकर मन की गांठें खोलो। देखिए बच्चों, हम छोटों सी गलती होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ों से माफ़ी मांगते हैं बच्चों। आपने भी देखा होगा, आप भी करते होंगे ये सब। और बच्चों अच्छी बात है ये सब कुछ करना, गलती हमसे अनजाने में होती है बच्चों, और बड़े हमें डांटते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े हमें वापस मनाते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हम हंसकर मन की गांठें खोलते हैं, यानी जो हमारी नाराज़गी थी वो अपन हंसकर वापस उसी तरह हंस के बात कर लेते हैं। तो जब बोलो तब हंसकर बोलो। तो बच्चों ये कविता कैसी लगी, ये कविता बहुत समझने के प्रभाव में है बच्चों। तो आप इस कविता का वीडियो वापस सुनिएगा और समझिएगा बच्चों। इसी के बाद आपको नीचे शब्द अर्थ दे रखे हैं, इस कविता में से कुछ शब्द अर्थ हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए बच्चों तो आप शब्द अर्थ का मतलब देख सकते हैं। रच रच का मतलब आता है बच्चों बना बनाकर, यानी गट गट कर। यानी कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सी बातें बना बनाकर अपने ही मन से सोच के यानी झूठ झूठ बोल देते हैं, तो वो हमारा हिंदी में रच रच बातें हो जाता है। रुक कर बोलो, यानी बोलने में जल्दबाजी ना करो, धीरे बोलो, आराम से बोलो और आदर सम्मान के साथ बोलो। झुक कर बोलो, नरमी के साथ, यानी मैंने ये बोला आदर के साथ, अपनी एक मर्यादा में रह के बोलो। मन की गांठें खोलो, मैंने यही समझाया, दिल में चुभने वाली बात, दिल में छिपी हुई बात जो होती है वो हम हंसकर बोल देते हैं तो वापस हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है, यानी लगता नहीं है कि हम किसी से नाराज़ हैं या किसी से हमारी लड़ाई हुई है। तो बच्चों ये जो कविता है ये हमारे परिवार में, हमारे बाहर, हम कहीं भी जाए बच्चों, हम जब भी किसी से बोलते हैं तो ये हमारी कविता जो मैंने आपको अभी समझाया ये हमारे बहुत काम आती है बच्चों, कि कैसे हमको किसी दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ मैं कि आपको मेरी ये कविता आज की समझ में आई होगी। आप भी अपने घर पे ऐसा ही व्यवहार रखिएगा बच्चों कि किसी का दिल आपकी वजह से ना दुखे, अच्छा व्यवहार करिएगा, अच्छे माता पिता के साथ व्यवहार करिएगा, उन्हें आदर सम्मान करिएगा, और आपसे छोटे हो, बड़े हो या बराबर के हो, उनके साथ भी व्यवहार से रहिएगा, उनके साथ भी हंसकर बोलिएगा, अच्छे शब्द का प्रयोग करिएगा और व्यवहार से रहिएगा, सुंदर व्यवहार से रहिएगा। तो बच्चों इसी के बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन अभ्यास प्रश्न पे। देखिए बच्चों अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं इस कविता के। पहला प्रश्न आता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमें बोलना चाहिए, तो बच्चों ये आंसर आप मुझे बताओगे, इसका उत्तर आप मुझे बताओगे। हमें बोलना चाहिए नाराज होकर या हंसकर? तो हंसकर बोलना चाहिए, हंसकर पे हम सही का निशान लगाएंगे। मिश्री घोलने का अर्थ है मीठा बोलना या मिश्री खाकर बोलना? कैसा अर्थ होगा बच्चों? अभी मैंने आपको समझाया है, मीठा बोलना। मीठे बोलने पे हम सही का निशान लगाएंगे। हम जो बोले वह होना चाहिए सच या बनावटी? तो सच पे हम सही का निशान लगाएंगे। झुककर बोलने का अर्थ है गला नीचे करके बोलना या नरमाई से बोलना? बच्चों मैंने आपको अभी समझाया है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा नरमाई से बोलना पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है बच्चों, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो पंक्तियां हम किससे पूर्ण करते हैं बच्चों? पूरी कविता से। जब बोलो तब हंसकर बोलो, सोच समझकर रुक कर बोलो, हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। तो बच्चों इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, सत्य अथवा असत्य। इसमें सत्य है क्या असत्य है हमें लगाना है। पहला प्रश्न आता है, हमें सदैव हंसकर बोलना चाहिए, ये सत्य है। हमारी बातों में कड़वाहट होनी चाहिए, ये असत्य है। नहीं, हमारी बातें ऐसी लगनी चाहिए जैसे मिश्री सी मीठी बोली बोल रही हो। अकड़ कर बोलना अच्छा लगता है क्या बच्चों?
नहीं तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, सत्य। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। मैं प्रश्न उत्तर आपको समझा देती हूँ। प्रश्न उत्तर और सही निशान लगाइए। ये आप अपनी हिंदी की कॉपी में करिएगा बच्चों। इसके बाद मैं आपको अभी समझा देती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने कैसा बोलने की बात कही है बच्चों? जब हमने कविता में पढ़ा था तो कवि ने किस तरह की बात बोलने के लिए कही है, मैंने आपको समझाया भी था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कवि ने हंसकर और सच बोलने की बात कही है। अगला प्रश्न है, मीठी बोली किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों, ऐसी बोली जिससे दूसरों को कष्ट ना हो उसे मीठी बोली कहते हैं। अगला प्रश्न है, मन की गांठें खोलने का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें सदैव हंसकर बोलना चाहिए। इसके बाद हिंदी व्याकरण पे चलते हैं। नीचे देखिए बच्चों, कुछ प्रश्न हैं भाषा की बात। पहला प्रश्न आता है, मिलते जुलते शब्द लिखिए। शब्द आपको बहुत आसान दे रखे हैं और आप देखिए इन्हें। बोलो, बोलो का क्या होगा? खोलो। सच सच, रच रच, झुक रुक, जब तब। इसके बाद अगला प्रश्न है, समझकर लिखिए। समझकर लिखना है बच्चों। सारे शब्द इसमें आसान है, बहुत आसानी से हमें आ सकते हैं। झुक, झुक का क्या हो जाएगा? झुकना। रुक, रुक का रुकना। बोल, बोलना। चल, चलना। हंस, हंसना। खोल, खोलना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। मतलब शब्द है उन्हें उल्टा अर्थ करना है। सच, सच का क्या होगा? झूठ। बोलना, बोलने को कहते हैं हम चुप रहना। मीठा, मीठे को कहते हैं हम कड़वा। झुकना, झुकने को कहते हैं हम अकड़ना। खोलना, बंद करना। हंसना और रोना। तो बच्चों आपको प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, हिंदी की कॉपी में। इसी के साथ मैं आज की कविता और आज के अभ्यास प्रश्न में यही समाप्त करती हूँ। बच्चों आप एक बार वापस को वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा। तो बच्चों धन्यवाद। हैव अ गुड डे।